जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डेली हम लोग 25 प्रश्नों को होम साइंस से संबंधित 25 प्रश्नों की जो है प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं और अपना स्व आकलन करते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इससे पहली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में होम साइंस भोजन और पोषण नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जा करके देख सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी प्रश्नोत्तरी का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन दिया गया ए कोशिकाओं का निर्माण, बी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, सी रक्त को शुद्ध करना, डी मांसपेशियों की मरम्मत करना। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया ए ऊर्जा का भंडारण, बी कोशिकाओं का निर्माण, सी शरीर को गर्म रखना, डी विटामिन डी का अवशोषण। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोशिकाओं का निर्माण। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए शरीर को ऊर्जा देना, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, सी हड्डियों को मजबूत करना, डी कोशिकाओं को पचाना। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। प्रश्न नंबर 4, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया ए विटामिन B1, बी ऑप्शन विटामिन B3, सी ऑप्शन विटामिन B6, डी ऑप्शन विटामिन B12। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3। प्रश्न नंबर 5, प्रोटीन की किस प्रकार की खुराक को पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया ए जो सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है, बी जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का मिश्रण होता है, सी जो केवल वसा और खनिज प्रदान करता है, डी जो केवल ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 6, वसा के किस प्रकार को स्वस्थ वसा कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया ए ट्रांस वसा, बी संतृप्त वसा, सी असंवत वसा, डी मोनो अनसैचुरेटेड वसा। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी मोनो अनसैचुरेटेड वसा। प्रश्न नंबर 7, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया गया ए मांस और डेयरी उत्पाद, बी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, सी पूरे अनाज, डी शाकाहारी खाद्य पदार्थ। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए मांस और डेयरी उत्पाद। प्रश्न नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट की किस श्रेणी को जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया ए शर्करा, बी स्टार्च और फाइबर, सी तले हुए खाद्य पदार्थ, डी फलों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टार्च और फाइबर। प्रश्न नंबर 9, पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए रक्त के थक्के बनाना, बी तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य में मदद करना, सी हड्डियों को मजबूत करना, डी शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य में मदद करना। प्रश्न नंबर 10, वसा को किस रूप में शरीर में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए ग्लूकोजन, बी प्रोटीन, सी ट्राइग्लिसराइड्स, डी कैल्शियम। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्राइग्लिसराइड्स। प्रश्न नंबर 11, कौन सा खनिज तत्व शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है? ऑप्शन दिया गया ए आयरन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी जिंक। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम। प्रश्न नंबर 12, प्रोटीन की कमी से कौन सी शारीरिक समस्या हो सकती है? ऑप्शन दिया गया ए एनीमिया, बी कुपोषण, सी रिकेट्स, डी पीलिया। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी कुपोषण। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए हड्डियों को मजबूत करना, बी दृष्टि और त्वचा की सेहत में सुधार,
सी पाचन में मदद करना, डी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है यह ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि और त्वचा की सेहत में सुधार करना। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन दिया गया ए मांस, बी अंडे, सी हरी पत्तेदार सब्जियां, डी दूध। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रश्न नंबर 15, वसा को किस प्रकार से ऊर्जा के रूप में शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए तुरंत, बी धीरे धीरे, सी केवल तंत्रिका तंत्र द्वारा, डी केवल मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 16, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है ए पेलाग्रा, बी पार्नीशियस एनीमिया, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्नियस एनीमिया। प्रश्न नंबर 17, शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया गया ए मांस, बी हरी सब्जियां, सी डेयरी उत्पाद, डी फल। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, डेयरी उत्पाद। प्रश्न नंबर 18, शर्करा के किस रूप को शरीर तेजी से अवशोषित करता है? ऑप्शन दिया गया है ए जटिल शर्करा, बी साधारण शर्करा, सी स्टार्च, डी फाइबर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी साधारण शर्करा। प्रश्न नंबर 19, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए रक्त के थक्के बनाना, बी पाचन में सहायता करना, सी हड्डियों को मजबूत करना, डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त के थक्का बनाना। प्रश्न नंबर 20, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया गया ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 21, बाइल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए कार्बोहाइड्रेट पाचन, बी वसा का पाचन, सी प्रोटीन पाचन, डी रक्त शुद्धिकरण। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, वसा का पाचन। प्रश्न नंबर 22, किस प्रकार के विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन विटामिन ए और डी, बी ऑप्शन विटामिन सी और बी, सी ऑप्शन विटामिन ई और के, डी ऑप्शन विटामिन ए और के। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी, विटामिन सी और बी। प्रश्न नंबर 23, शरीर में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए ऊर्जा प्रदान करना, बी पाचन में मदद करना, सी कोशिका निर्माण, डी रक्त के थक्के बनाना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पाचन में मदद करना। प्रश्न नंबर 24, आहार में प्रोटीन की कमी से शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? ऑप्शन दिया गया ए मांसपेशियों की कमजोरी, बी त्वचा की विकृति, सी आंखों की समस्या, डी हड्डियों में कमजोरी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, मांसपेशियों की कमजोरी। दोस्तों ये रहा आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न। किस खनिज की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी जिंक, डी सोडियम। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही है, आयरन।